नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है। आज सावन के आखिरी सोमवार को हम आपको बताने वाले हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों की संक्षिप्त महात्म्य एवं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। इसलिए आज की ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा। सावन के इस पवित्र मास में जब भोले के भक्त नंगे पांव पवित्र स्थलों से गंगा जल भरकर अपने भोले बाबा को चढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं, आज हम आपको बता रहे हैं देश के उन प्रमुख तीर्थों के बारे में जहां शिव प्रकट हुए थे। आज इन स्थानों की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। ज्योतिर्लिंग अर्थात वो शिवलिंग जहां आप भी स्वयं बाबा भोलेनाथ की ज्योति विद्यमान है। सावन मास चल रहा है और इस मास में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष विधान है। शिव पुराण में बताया गया है कि जो भक्त इस मास में हर रोज शिवलिंग की पूजा और सावन सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए उज्जैन, काशी, हरिद्वार आदि समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जहां जहां प्रकट हुए, उन स्थानों पर इनकी पूजा ज्योतिर्लिंगों के रूप में होती है। शिव पुराण के अनुसार ज्योति के रूप में भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजमान रहते हैं। दोस्तों, आज सावन की समाप्ति पर हम भोलेनाथ की इस पावन पवित्र कथा को सुनकर भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं। आज की वीडियो में हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को संक्षिप्त रूप से बताया। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी हमने एक वीडियो में किया है। यदि आप विस्तार पूर्वक कथा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का पाप मिट जाता है। साथ ही वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा एवं अनुकंपा प्राप्त होती है। घर की दुख दरिद्रता दूर होती है। मनुष्य के जान जन्मांतर के दोष एवं पाप मिट जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। तो आइए सावन के इस आखिरी सोमवार को मैं और आप मिलकर सुनते हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुतता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्या वैद्यनाथ च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु बंधितु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदार भुष्मेशम च शिवालये अतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः। आइए शुरू करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग से, जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त और निर्मित किया गया था। यह मंदिर काफी समृद्ध था। साल 1022 में महमूद गजनवी ने हमला कर इसे काफी नुकसान पहुंचाया था। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। इस ज्योतिर्लिंग को भारत ही नहीं बल्कि पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित इस मंदिर के पास कृष्णा नदी बहती है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूजा करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र स्थित उज्जैन में विराजमान है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिकापुरी कहा जाता था। यह एकमात्र शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है।
यहाँ हर रोज सुबह होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर स्थान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन है, वहां से यह स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दो पृथक पृथक लिंग हैं, लेकिन ये एक ही लिंग के दो स्वरूप हैं। ओंकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। ये जो ज्योतिर्लिंग है वह ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ हिमालय के केदार नामक पर्वत पर स्थित हैं। ये स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तराखंड राज्य में है। केदारनाथ धाम का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। जिस प्रकार भगवान शिव का स्थान कैलाश का महत्व है, उसी तरह भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को महत्व दिया है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। श्री भीमाशंकर पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर विराजमान है। ये स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सह्याद्री पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर बताया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले के काशीपुर नामक स्थान में स्थित विशाल शिव मंदिर भीमाशंकर का स्थान है। मान्यता है कि जो भी भक्त सूर्य निकलने के बाद इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी स्थित काशी के श्री विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। गंगा तट स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। सभी तीर्थ स्थलों में काशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्रलय आने पर इस क्षेत्र की रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने के बाद काशी की पुन उसके स्थान पर रख देंगे। आठवां ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे स्थापित है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का गम भी है। भगवान शिव का एक नाम त्रयंबकेश्वर है। मान्यता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव निवास करते हैं। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर नामक स्थान में है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्धपीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ सावन में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताया गया है कि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथ जिले में है। यहाँ लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। ज्योतिर्लिंग को श्री रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के 4 धाम में ये धाम भी आता है। 12वां एवं अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरूल गांव के पास है। यहाँ पुरुषों को मंदिर में प्रवेश से पहले ऊपरी वस्त्र उतारने पड़ते हैं। दूर दूर से लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं और उनको आत्मिक शांति मिलती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यहीं पर एकनाथ गुरु और श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन एवं महात्म। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी।
यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सबका मंगल करे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।